हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में प्राचीन काल का एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। अभिलेख क्या है? किसी कठोर सतह जैसे प्रस्तर या धातु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर करवाया गया था। इस गुफा का खोज स्टर्निंग महोदय ने किया था। खारवेल का हाथी गुफा लेख प्राकृत भाषा में है। इस अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल के विजय अभियान तथा लोक कल्याणकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी मिलती है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख 17 पंक्तियों वाली तिथि विहीन हाथी गुफा लेख है। इस अभिलेख से हमें खारवेल के राजा होने के बाद से उसके शासनकाल के 13 वर्षों की घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि कलिंग में शासन करने वाले महामेघवाहन वंश का सबसे महान तथा प्रख्यात सम्राट खारवेल था, जो 24 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कलिंग का शासक बनता है। इस अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। इस अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि खारवेल ने आर्य महाराज महामेघवाहन कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसी अभिलेख से हमें जैनों को सर्वप्रथम भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि कलिंग नरेश खारवेल ने अपने शासन के प्रथम वर्ष 5 लाख रुपये से कलिंग का पुनः निर्माण कराया था। इसी अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि खारवेल ने अपने शासन के चौथे वर्ष जैनों को भूमि दान दिया था और अपने शासन के 5वें वर्ष खारवेल ने तनसुली नहर को तनसुली जगह से अपनी राजधानी तक बनाया, जिससे उसकी प्रजा को सिंचाई और यातायात की सुविधा मिल सके। इस हाथी गुफा अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि खारवेल ने अपने शासन के 6ठे वर्ष में 1 लाख रुपये खर्च प्रजा के सुखी जीवन के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यों को करने पर किया। इस अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि खारवेल ने अपने शासन के 10वें वर्ष भारत के लिए भारतवर्ष का प्रयोग सर्वप्रथम किया। इसी अभिलेख से हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर पाटलिपुत्र के शासक को परास्त किया और पाटलिपुत्र से जैन तीर्थकर शीतलनाथ की मूर्ति पुनः कलिंग लाया, जिसे नंद शासक महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर अपने साथ ले गया था। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, इसे देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।